हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि शोध अभिवृत्ति के बारे में बात करेंगे। और बेसिकली जो आज हम बात करने वाले हैं वो एक्सप्लोरेटरी यानी कि खोजपूर्ण अनुसंधान और एक्सप्लेनेटरी यानी कि व्याख्यात्मक अनुसंधान के बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ से किस तरह के नेट में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ये बात करेंगे, और किस तरह से क्वेश्चंस अभी आगे आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग आपको हर पेपर में एक क्वेश्चन मिल जाता है, तो बहुत आराम से बहुत शांति से इस चीज के बारे में आपको सुनना है, ठीक है। और कंसेप्ट को ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा कि एक्सप्लोरेटरी एक्सप्लेनेटरी यानी कि अगर इसको हिंदी में पढ़े तो एक्सप्लोरेटरी अन्वेषणात्मक या खोजपूर्ण लग रहा है, और एक्सप्लेनेटरी है वो क्या है, एक्सप्लेन करना, किसी चीज को व्याख्या करना। लेकिन जब इंग्लिश के शब्दों को पढ़ते हैं एक्सप्लोरेटरी एक्सप्लेनेटरी तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो बहुत आराम से सारी चीजों को समझना है, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। इससे पहले कि हम इस टॉपिक के बारे में बात करें, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स। और वो इंफॉर्मेशन ये है कि अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, आपको पता है, मोबाइल ऐप SWMG। इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। डेली लाइव सेशन होता है, हर कंसेप्ट को हम समझने की पूरी कोशिश करते हैं। काफी इंटरैक्टिव सेशन होता है, डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो होली पे हमने इस पे 40% ऑफ किया हुआ है फीस में। और पेपर 2 यहाँ इन्वायरमेंटल साइंस और एजुकेशन पढ़ते हैं तो इन पे भी 40% ऑफ है। अगर आप कॉम्बो पैकेज ज्वाइन करते हैं तो 50% ऑफ है फ्रेंड्स, यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों साथ ज्वाइन करते हैं तो 50% ऑफ है। और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो बात करें टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड में, हम एक्सप्लोरेटरी एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्रिप्टिव, ये 3 चीजें हम बेसिकली पढ़ते हैं कि एक्सप्लोरेटरी यानी कि खोजपूर्ण, एक्सप्लेनेटरी यानी कि व्याख्यात्मक, डिस्क्रिप्टिव यानी कि वर्णनात्मक। आज हम जो बात करेंगे वो एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लेनेटरी के बारे में बात करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो एक्सप्लोर करना, यहां पे एक कीवर्ड याद रखना है आपको एक्सप्लोरेटरी में यानी कि खोजपूर्ण या अन्वेषणात्मक में, कि जब हम रिसर्च करते हैं तो आपको पता है हमारे पास कोई प्रॉब्लम होगी यानी कोई समस्या होगी, उसी पे ही तो रिसर्च करेंगे। तो किसी भी प्रॉब्लम को वेल डिफाइन करने के लिए, अच्छे से परिभाषित करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, यानी कि उस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने के लिए जो रिसर्च की जाती है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है, यानी कि खोजपूर्ण या अन्वेषणात्मक अनुसंधान होती है। यानी हमें जो हमारी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझने के लिए जो रिसर्च करते हैं वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है। क्योंकि अगर हमें प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी तभी तो हम काम करेंगे। तो हम ये बात करते हैं ना कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता हमारी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जब प्रॉब्लम आ जाएगी तो सॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो प्रॉब्लम को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी रिसर्च है, एक्सप्लोरेटरी या खोजपूर्ण अनुसंधान है। अगर इसके बारे में हम पढ़ते हैं, देखिए, द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ए प्रॉब्लम दैट हैज नॉट बीन स्टडीड और ट्रूली इन्वेस्टिगेटेड इन द पास्ट। सीधा सीधा लिखा है, किसी समस्या की जांच करने की प्रक्रिया जिसका अतीत में यानी कि पास्ट में अध्ययन या गहन जांच नहीं की गई है अभी तक, यानी कि वो प्रॉब्लम अभी तक अच्छे से डिफाइन नहीं है, तो उसको अच्छे से परिभाषित करने के लिए कौन सी रिसर्च करेंगे, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेंगे। और क्या है, देखिए, एक्सप्लोरेटरी टाइप ऑफ रिसर्च इज यूजुअली कंडक्टेड टू हैव better understanding of the existing problem but usually doesn't lead to conclusive result। ध्यान से समझना, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज द प्रिलिमिनरी रिसर्च टू क्लैरिफाई द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। ये बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि खोजपूर्ण प्रकार का अनुसंधान आमतौर पर मौजूदा समस्या की बेहतर समझ के लिए किया जाता है, कि मौजूदा आपके पास समस्या क्या है उसको अच्छे से समझने के लिए की जाती है। लेकिन आमतौर पर यह निर्णायक परिणाम नहीं देता, ये नहीं कि आपका रिजल्ट आ गया, ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम को समझाने में मदद कर रहा है। खोजपूर्ण अनुसंधान क्या है, हल की जाने वाली समस्या, यानी कि जिस समस्या का आप सॉल्यूशन चाहते हो उस समस्या को अच्छे से समझाता है। तो ये लास्ट में लिख दिया ना कि खोजपूर्ण अनुसंधान हल की जाने वाली समस्या की सटीक प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए एक प्रारंभिक शोध है, एक प्रिलिमिनरी रिसर्च है। तो आपको समझ में आई, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है पहले उस प्रॉब्लम को तो समझ लें। तो प्रॉब्लम को अच्छे से समझने के लिए जो रिसर्च की जाती है, या किसी समस्या को अच्छे से समझने के लिए जो रिसर्च या शोध की जाती है वो एक्सप्लोरेटरी अन्वेषणात्मक या खोजपूर्ण अनुसंधान है, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया। जैसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम बात करते हैं जैसे प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च। तो आपको पता है प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च बेसिकली क्या होती है।
है ना, इसमें प्राइमरी रिसर्च क्या होगी, जिसमें हमारे पास जो डाटा होंगे वो प्राइमरी डाटा होंगे, यानी कि प्रेजेंट के डाटा जिस रिसर्च में हम यूज करेंगे वो प्राइमरी रिसर्च होगी। और सेकेंडरी रिसर्च यानी कि जो हमारे पास पास्ट के डाटा होंगे, पहले से हमारे पास डाटा प्रेजेंट होंगे, उसी डाटा को अगर हम रिसर्च में यूज करते हैं तो वो क्या होगा, सेकेंडरी रिसर्च। तो देखिए प्राइमरी रिसर्च क्या है, प्राथमिक शोध में इज इंफॉर्मेशन गैदर डायरेक्टली फ्रॉम द सब्जेक्ट। ये लाइन याद रखना कि प्राथमिक शोध विषय से सीधे एकत्र की गई जानकारी है, यानी कि इंफॉर्मेशन डायरेक्टली हम सब्जेक्ट से लेते हैं, प्रेजेंट के डाटा लेते हैं, पास्ट के नहीं है, ये ध्यान रखना। डेप्थ इंटरव्यू के माध्यम से ले सकते हैं, एक्सपीरियंस सर्वे कर सकते हैं, है ना, और फोकस ग्रुप कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, किसी भी तरह से हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं। और अगर उस प्राइमरी डाटा को हम अपनी रिसर्च में यूज करते हैं तो वो कौन सी रिसर्च है, प्राइमरी रिसर्च है, क्योंकि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को अच्छे से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है हम प्राइमरी रिसर्च करें, पहले जो प्रेजेंट के डाटा है उनको इकट्ठा करें, बाय डेप्थ इंटरव्यू, बाय एक्सपीरियंस सर्वे, बाय फोकस ग्रुप, बाय ऑब्जर्वेशन, अवलोकन के द्वारा। ये तो हो गया प्राइमरी। और है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या है, is gathering information from previously published primary research, यानी कि पहले से हमारे पास कोई पब्लिश्ड रिसर्च है, यानी पहले से हमारे पास कोई डेटा है, उस डेटा का हम यूज कर रहे हैं, तो वो कौन सी रिसर्च होगी, सेकेंडरी। यहां पे आपके पास जो डाटा होते हैं वो पहले से प्रेजेंट यानी कि पास्ट के डाटा होते हैं। जैसे इन सच ए रिसर्च यू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स लाइक केस स्टडी, पहले से कोई केस अध्ययन हो चुका है, उसमें आपके पास डाटा है, उसको आप यूज कर रहे हो। मैगजीन से ले सकते हो, न्यूज़पेपर से ले सकते हो, बुक से ले सकते हो, जो आपके पास पास्ट के डाटा अगर प्रेजेंट है और अगर उसको आप अपनी रिसर्च में यूज करते हो तो वो कौन सा रिसर्च होगी, सेकेंडरी रिसर्च। और वो आप क्या क्यों कर रहे हैं, हम बेसिकली हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम हो सकता है प्राइमरी डाटा को या प्राइमरी रिसर्च करें, हो सकता है सेकेंडरी डाटा लेके सेकेंडरी रिसर्च करें। तो ये हो गया बेसिकली एक तरह से हम कहें कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को हम किस किस वे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, किसी प्रॉब्लम को किस तरह के डाटा या रिसर्च करके हम जान सकते हैं, ये बात होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलो, डायरेक्ट आपसे पूछा गया कि प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च में या प्राइमरी जो डाटा है उसके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, तो जैसे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं हम, डेप्थ इंटरव्यू की, ये भी आपको शब्द याद रखने हैं। और ये एक नोट है, इसको नोट की तरह संभाल के रखना है। ये नोट क्या कह रहा है, व्हेन रिसर्च एम टू गेट फैमिलियरिटी विद ए फिनोमिना और टू एक्वायर न्यू इनसाइट इनटू इट्स in order to formulate a more precise problem or to exploratory study, या इसको फॉर्मुलेटिव रिसर्च भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मुलेटिव रिसर्च। क्या कर रहा है, जब अनुसंधान का उद्देश्य किसी घटना से परिचित होना या फिर उसमें नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करना होता है, यानी कि उसको इनसाइट, न्यू इनसाइट, यानी कि उसको डेप्थ में जानना होता है कि वास्तव में ये है क्या। ये लाइन याद रखना, कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है, ताकि अधिक सटीक समस्या तैयार किया जा सके या खोजपूर्ण अध्ययन किया जा सके, जिसे हम एक तरह से फॉर्मुलेटिव रिसर्च भी कहते हैं। यानी कि एक फॉर्मुलेटिव शब्द याद रखना, क्या कहते हैं इसको, फॉर्मुलेटिव रिसर्च भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में हमने बात की है कि हम किसी रिसर्च को किसी भी रिसर्च में जो प्रॉब्लम को हम सोल्व करें, उस प्रॉब्लम को हम कितनी अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो ये हो गया एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। और अब अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन देखिए, ये क्या क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन से आपको सारी बात समझ में आएगी। कह रहा है द टाइप ऑफ रिसर्च इन विच द रिसर्चर गेन्स फेमिलियरिटी विद ए फिनोमिना और टू अचीव न्यू इनसाइट इनटू इट इज नोन एज, सीधा सीधा है कि शोध का वह प्रकार जिसमें शोधकर्ता किसी परिघटना की जानकारी प्राप्त करता है अथवा इसमें नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करना चाहता है, तो क्या कहलाता है, यानी कि उस चीज को वो एक्सप्लोर करना चाहता है, नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करना चाहता है। तो सीधी सी बात है, दिस विल बी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, या अन्वेषी या अन्वेषणात्मक शोध या फिर खोजपूर्ण अनुसंधान हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से शांति से समझना है। और ये क्वेश्चन देखना, ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ रिसर्च हेल्प्स टू गेन एक्सपीरियंस इन फॉर्मुलेटिंग रेलिवेंट हाइपोथेसिस फॉर मोर डेफिनेट इन्वेस्टिगेशन इज, क्या कह रहा है, सबसे उपयुक्त प्रकार का शोध अधिक निश्चित जांच के लिए प्रासंगिक परिकल्पना तैयार करने में, अनुभव प्राप्त करने में मदद करेगा। यानी कि आपको मोर डिफाइंड इन्वेस्टिगेशन के लिए अच्छे से जो किसी चीज की हाइपोथेसिस बनानी है आपको, तो आपको सबसे पहले क्या होगी, प्रॉब्लम को अच्छे से समझोगे, अच्छे से चीजों को समझोगे, तभी तो किसी चीज के बारे में परिकल्पना या आगे बात सोचोगे। तो इसका भी सीधा सीधा आंसर है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, अन्वेषणात्मक या खोजपूर्ण अनुसंधान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। द मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ रिसर्च हेल्प टू गेन एक्सपीरियंस इन फॉर्मुलेट रेलेवेंट हाइपोथेसिस फॉर डेफिनेट इन्वेस्टिगेशन इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
अगर बात करें हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, ये आज हमें ये और डिफाइन करना है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होता है, और फिर डिस्क्रिप्टिव के बारे में बाद में बात करेंगे। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सप्लेन मतलब व्याख्यात्मक शोध क्या है बेसिकली। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च मेथोडोलॉजी दैट एम्स टू डिफाइन द व्हाई। याद रखना, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है व्हाई का आंसर कौन सी रिसर्च देती है। व्हाई का आंसर देती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, कि ये चीज हो रही है तो ये क्यों हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। व्हाई को जानने के लिए कौन सी रिसर्च करते हैं, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च या व्याख्यात्मक शोध। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी दैट एम टू डिफाइन द व्हाई बिहाइंड ए सर्टेन फिनोमिना, इट यूज रीजनिंग एंड कनेक्ट्स डिफरेंट आइडिया to define a cause and effect based relationship that highlight the factor or reason behind the happening of a certain event। लिखा है ना, जैसा कि नाम से पता चलता है एक शोध पद्धति है जिसका उद्देश्य एक निश्चित घटना के पीछे क्यों को परिभाषित करना है, कि ये घटना हो रही है तो क्यों हो रही है। और वाई का आंसर कौन सी रिसर्च करती है, सीधा सीधा पूछ लेते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। यह कारण और प्रभाव आधारित संबंधों को परिभाषित करने के लिए तर्क का उपयोग करता है, यानी कि इसके पीछे कारण क्या है, क्यों हो रहा है, ये इसको जानने के लिए, और विभिन्न विचारों को जोड़ता है जो कि एक निश्चित घटना के घटित होने के पीछे के कारणों या कारकों का प्रकाश डालता है या उसका पता लगाता है। तो याद रखना है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च किस चीज के लिए की जाती है, वाई का पता लगाने के लिए, यानी कि इस या वाई को डिफाइन करने के लिए कि इसके ये क्यों हो रहा है ना, क्यों को परिभाषित करने के लिए जो रिसर्च की जाती है वो की जाती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ठीक है, अब देखो ये नोट है, इस नोट को बहुत शांति से समझ के संभाल के रखना है। क्या कह रहा है, ये एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लेनेटरी के बारे में कंप्लीट बात है। देखो, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एम्स टू एक्सप्लोर द मेन एस्पेक्ट ऑफ एन अंडर रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च एम्स टू एक्सप्लेन द कोज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। सीधा सीधा लिखा हुआ है कि खोजपूर्ण अनुसंधान का उद्देश्य एक कम शोध वाली समस्या के मुख्य पहलुओं का पता लगाना है, कि समस्या को अच्छे से परिभाषित करना, समस्या को जानने के लिए खोजपूर्ण या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की जाती है, जबकि व्याख्यात्मक अनुसंधान का उद्देश्य एक अच्छी तरह से परिभाषित समस्या के कारणों और परिणामों की व्याख्या करना है, कि यह समस्या क्यों है, यह जानने के लिए जो रिसर्च की जाएगी वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की जाएगी। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में तो हमने प्रॉब्लम को जाना, और प्रॉब्लम को जान के इस प्रॉब्लम क्यों है ये जानने के लिए हमें एक्सप्लेनेटरी रिसर्च या व्याख्यात्मक अनुसंधान करनी है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिक्स मत कर देना। सीधा सीधा ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, देखना ये क्वेश्चन पूछा गया, देखिए द स्टडी ऑफ व्हाई डज देखो द स्टडी ऑफ व्हाई डज स्ट्रेसफुल लिविंग रिजल्ट इन हार्ट अटैक कैन बी क्लासिफाइड एज, लिखा हुआ है ना, तनावपूर्ण जीवन जीने से दिल का दौरा क्यों पड़ता है ना, का अध्ययन इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। तो क्यों का आंसर है, वाई का आंसर है, तो क्या होगा, वाई का आंसर कौन देता है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, यानी सेकंड ऑप्शन, यानी व्याख्यात्मक शोध। तो वाई का आंसर एक्सप्लेनेटरी दे रहा है, तो बिल्कुल समझ में आ गई बात। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना, और डिस्क्रिप्टिव के बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो आप आराम से शांति से चीजों को देखना है, अच्छे से सुनना है। अगर आपको सारी चीजें ठीक लगती है तो आप इसको अपने चैनल से जुड़ सकते हैं, और नोटिफिकेशन तो आप करके रखते होंगे। ठीक है, तो देखिए ये अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG, इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ते हैं। डेली लाइव सेशन होता है, इंटरैक्टिव सेशन होता है, पीडीएफ फाइल्स आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको बता दूं मैं 10 की 10 यूनिट हम रिकॉर्डेड भी है, लाइव सेशन भी है। 40% का ऑफ चल रहा है दिवाली होली ऑफर पे, और ये 25 तक है। कब तक है, 25 तक है, 25 मार्च तक। और पेपर 2 यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस और पेपर 2 एजुकेशन पढ़ते हैं। अगर आप कॉम्बो पैकेज इनके ज्वाइन करते हो तो 50% का आपको डिस्काउंट है। तो अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हो, और ये जो वेबसाइट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा खुश रहें, अपने चित्त को शांत रखें, आराम से पढ़ें और कंसेप्ट को बहुत शांति से समझने की कोशिश करें। ठीक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाएं कि आज मैंने ये बात सीखी पेपर 1 में या चाहे पेपर 2 में, तो उसको शॉर्ट नोट बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।